50 पेटी दारू लगेगा देसी, इतने में मेरी चुनाव निकल जाएगी। खस्सी कटवा दूंगा, मुर्गा कटवा दूंगा, 10 लाख मेरा चुनाव जाएगा, 20 लाख जाएगा। चुनाव महंगा करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी मेरे ग्राम सभा हैं, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, वो इसलिए चुनाव महंगा किया जा रहा है कि कोई भी युवा किसी भी समाज का किसी भी वर्ग का चुनाव न लड़ सके। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय हैं नगरा क्षेत्र के निकासी ग्राम सभा में और आप लोगों के सामने दिलीप कुमार सिंह टप्पू भैया हैं और आज हम ग्राम सभा की वार्ता करने के लिए यहाँ पर चौपाल लगाए हुए हैं। आइए जानते हैं भैया का परिचय। नमस्कार, न्यूज़ चैनल जी के माध्यम से मैं जो भी आप लोग आए हैं यूनिक न्यूज़ से, और आप बाबा, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि हमारे ग्राम सभा में हमारी विचार और हमारे ग्राम सभा के विकास के बारे में आप पूछने आए हैं। ये आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जो अब तक कोई न्यूज़ चैनल जो ग्राम सभा में घूम घूम के किसी ग्राम सभा के समस्याओं को, मुद्दाओं को उठाती नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ अपने ग्राम सभा के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे चाचा और मौसा जी जो भी भाई हैं, सभी की तरफ से मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मेरे ग्राम सभा में विकास की बातें करना, चाहे गांव की जो भी चुनावी मुद्दा है, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनावी का, और मेरे पास चुनावी मुद्दा का भंडार है। मतलब जितने भी प्रत्याशी मेरे ग्राम सभा में है, किसी के पास चुनाव लड़ने का कोई भी एक भी मुद्दा नहीं है। उनके पास मुद्दा दो चीज़ है। मेरे पास इतना है तो मुझे 50 पेटी दारू लगेगा देसी, इतने में मेरी चुनाव निकल जाएगी। मैं इतना केजी खस्सी कटवा दूंगा, मुर्गा कटवा दूंगा, 10 लाख मेरा चुनाव जाएगा, 20 लाख जाएगा। और देखिए, ये चुनाव महंगा जानबूझ के किया जा रहा है। चुनाव महंगा करने का मैं उद्देश्य बता दे रहा हूँ। चुनाव महंगा करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी मेरे ग्राम सभा हैं, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, वो इसलिए चुनाव महंगा किया जा रहा है कि कोई भी युवा किसी भी समाज का किसी भी वर्ग का चुनाव न लड़ सके, उसको विकलांग बनाया जा रहा है, जो गांव का नेतृत्व न कर सके। अगर चुनाव महंगा हो जाएगा तो कोई भी किसी भी गरीब किसान मजदूर का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, अपने गांव के मुद्दाओं को उठा नहीं पाएगा। अगर वो चुनाव लड़ना भी चाहता है, उसके दिलो दिमाग में है कि नहीं मैं चुनाव लड़ूं, तो पहले वो डायरेक्ट उसके पास वही आता है कि भाई मेरे पास तो कम से कम चुनाव प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए 20 लाख 30 लाख और 10 लाख रुपये कम से कम होने चाहिए, तब मैं चुनाव लड़ूंगा। और गांव के भी लोगों की यही वार्ता है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये बहुत सारी बातें मुझसे कई लोग बोले कि अरे बहुत बड़े दिग्गज लोग आएंगे, लेकिन मुझे कोई भय नहीं है। मेरे पास कोई, मैं उतना पूंजीपति नहीं हूँ, मुझे बैक सपोर्ट मेरा उतना कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा जो जनता है, मेरे गाँव की जो जनता जनार्दन है, ये मेरे लिए देवतुल्य है। अगर मुझे समझ रही है कि नहीं मैं दिलीप सिंह टप्पू अगर ग्राम सभा के प्रधान योग्य हैं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मैंने 2-4 ऐसे काम किया कि उसके बाद मुझे गांव के लोगों ने खुद ही कहा, गरीब और किसान मजदूर के लोग सभी लोग हमसे कहे कि नहीं बाबू तुम चुनाव लड़ो, और हम लोग जैसे भी होगा 2 रुपया 3 रुपया जो भी जैसे भी होगा, और मैं चंदा मांग के भी मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव मेरा लड़ने का उद्देश्य यही है कि मेरे ग्राम सभा में विकास करना। धरातल की 2-3-4 चीज मुद्दे हैं जो हमारे धरातल पे आज तक, आज़ादी के बाद आज तक नहीं धरातल पे उतरी। जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हो गया, उसके बाद ग्राउंड हो गया। हमारे युवा भाई हैं जितने हमारे निकासी में, वो दूसरे ग्राम सभा में जाके वहाँ खेल कूद करते हैं, चाहे दौड़, ये आर्मी की दौड़ है, चाहे पुलिस की दौड़ की जो भी तैयारी करनी होती है, फिजिकल तैयारी, वो दूसरे ग्राम सभा में, जैसे मलब ग्राउंड है, महात्मा गांधी, वहाँ जाते हैं, अलग चले जाते हैं, वहाँ जाके इन लोगों को करना पड़ता। अगर ये हमारे ग्राम सभा में जो ग्राउंड हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पावर हाउस हो गया, नहर की जो भी पटरी है, और जैसे मान लीजिए ये शमशान घाट हो गया, ये 4-5 ऐसे मुद्दाएं हैं जो अगर बन जाए तो हमारे गांव के युवाओं के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए ये बहुत पर्याप्त है। और ये मूलभूत चीज़ों से, विकास से हमारा ग्राम सभा आज आज़ादी के बाद से आज तक वंचित रहा है। हमने सुना कि आपके गांव में शमशान घाट भी नहीं बना हुआ है, तो अंत्येष्टि क्रियाक्रम कहाँ करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ अंत्येष्टि क्रिया जो भी होता है बलिया घाट पे होता है, और कुछ बलिया घाट पे होता है, और उसके बाद कुछ
तुर्ती ये जो पार। तुर्ती पार होता है। तो देखिए इसमें न होने के कारण अभी मैं इस पे कई बार प्रधान जी से मैंने सवाल पूछा, तो प्रधान जी तो हमारे मतलब समझिए कि अब वो कहने पे अब क्या कहूँ, कहने पे उनके परिवार के लोग रुष्ट हो जाते, लेकिन तब भी मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनके प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए इतने इच्छुक थे कि मतलब उनको गाँव ने बुलाकर उनको वोट दिया। हमारे गांव के जो भी देवतुल्य जनता है उनको मतलब बनाया कि नहीं मुझे ये प्रधान बने, ये है योग। लेकिन वो लास्ट में दारू और लिक्विड की वजह से इतना मतलब वो अपने मेरे ग्राम सभा की मतलब थू-थू करवा चुके हैं। और मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे ग्राम सभा की कोई वैसी बदनामी हो, मेरे वजह से कोई दिक्कत हो। और मैं अपने ग्राम सभा की अभी न रहने के बावजूद भी मैंने 200 मीटर नहर की पटरी मैंने प्रधान से कहते-कहते थक गया, तो मैंने 200 मीटर अपने गाँव के, अपने टोले के लोगों के साथ मिलकर 200 मीटर मैंने खुद नहर की पटरी मैंने फेंकवाया। अब बताइए, अब सोच सकते हैं कि मेरे ग्राम सभा की प्रधानी, वर्तमान प्रधानी है, वो किस तरह से बिताई जा रही है। बस ये इधर-उधर पास हो गया, वो नाली है उसका वो बजट पास हो गया। अब इसमें जैसे हैं उनसे कोई मतलब है नहीं, उनसे प्रधानी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रधान प्रत्याशी के पास मेरे अलावा किसी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। धन्यवाद मित्रों, आप देख रहे हैं बलिया पॉइंट न्यूज हरिओम मिश्रा के साथ। धन्यवाद।